बोले एक बार एक महात्मा थे, यमुना के किनारे एक कुटी बना करके वहां भजन करते थे, वहीं निवास करते थे। तो उनकी जब शिथिल अवस्था हुई, थोड़े वृद्ध हो गए, तो एक दिन रात्रि में जल्दी उठ करके स्नान करके भजन करने बैठ जाते थे 2:30-3 बजे। तभी उनको अलग अलग आवाजें आने लगी और उन आवाजों में महाराज जी जो संत थे उन्होंने पूछा, भाई कौन है, कहां से बोल रहे हो, कौन हो? तो उसने बताया कि महाराज मैं एक प्रेत हूं और यमुना जी में एक बार बाढ़ आई थी, हमारा पूरा का पूरा परिवार उस बाढ़ में सोते हुए हमारी मृत्यु हो गई थी। हमारा पूरा परिवार और परिवार के आसपास के गांव के कुछ घर के लोग भी सब प्रेत बन गए हैं। यमुना पल्ली पार हम लोगों का गांव है। हमने अपने कल्याण का बहुत साधन ढूंढा, बहुत वर्षों से हम लोग भटक रहे हैं, हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा है। तभी हमको संकेत मिला ठाकुर जी से कि कोई भजनानंदी महात्मा अपने भजन के बल से तुमको मुक्त कर सकता है इस प्रेत योनि से। तो महाराज जी हम आपकी शरण में आए हैं, हमारा पूरा परिवार पूरा वो सब पर आप कृपा करो कि हमारा कल्याण हो जाए। महात्मा बड़े सरल सहज रात्रि भर सोए नहीं, भजन करते रहे ठाकुर जी का। बोले मैं विचार करता हूं क्या करना है। अपने शिष्यों को बुलाया, बुला करके उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि मेरा समय कभी भी अंत हो सकता है, अब शिथिल अवस्था है, वृद्धावस्था में मैं आ गया हूं। तुम लोगों को मेरा एक अंतिम मेरा एक भाव है, उसको पूर्ण करना है। बोले क्या? बोले जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे 5 भौतिक शरीर को जब तुम अग्नि संस्कार करो तो इधर मत करना वृंदावन में। तो पल्ली पार एक गांव, एक घाट है, वहां एक पहले कभी गांव हुआ करता था, उसका पूरा लोकेशन बता दिया महाराज जी ने। बोलो वहां ले जाकर के हमारा अंतिम संस्कार कर देना। ऐसा क्यों? बोले कि बस वो भाव है हमारा, बाकी प्रयोजन मत पूछो। वही हुआ। कुछ दिनों बाद जब उन महात्मा के प्राण ठाकुर जी के श्री चरणों में विलीन हो गए तो उनकी अंतिम इच्छा अनुसार उनके शरीर को लोग वृंदावन में अंतिम श्वास लेने के लिए तड़पते हैं, अपने अंतिम संस्कार के लिए तड़पते हैं, लेकिन उन महाराज जी ने अपना सर्वांगीण जीवन वृंदावन व्यतीत करके अपना अंत्येष्टि चाहिए कि वहां हो। क्यों? बोले जैसे ही बताए गए स्थान पर उनकी चिता लगा करके और उस पर जब अग्नि संस्कार उनका किया गया तो उनके अंग पर जैसे अग्नि प्रज्वलित हुई, उनके संपूर्ण जीवन में किए हुए भजन के प्रताप से वहां जितनी भी प्रेतात्माएं थीं उनके अंतिम संस्कार मात्र से वे सब मुक्त हो गए और मुक्त होकर भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। मुक्त हो गए। और इतना ही नहीं, जब उनके शिष्यगण वापस लौट करके आ गए गुरु जी का संस्कार आदि करके, तो फिर से रात में प्रेतात्माओं की आवाज आई। तो शिष्य को एक को पता था कि गुरु जी का प्रयोजन क्या था। उसने कहा अब क्या हुआ, अब तो हमने संस्कार कर दिया वहां पर, तुम सब लोग मुक्त हो गए हो, अब क्यों रो रहे हो? तो फिर वो प्रेतात्मा बोले मेरा पूरा परिवार मुक्त हो गया, मैं कहीं घूमने चला गया था, मैं रह गया, मेरा कल्याण और करवाओ। बोले अब तुम्हारे कल्याण के लिए क्या हम अपने प्राण त्याग दें? क्या करें बताओ? हमारे गुरुजी ने वृंदावन छोड़ दिया तुम्हारे पूरे गांव के लिए, वहां जाके अपने अंत्येष्टि करवाई, अब उनकी गलती, तुम घूमने चले गए थे। बोले भगवान मेरा पूरा परिवार चला गया, मैं अकेला कहाँ रहूंगा, मुझ पर भी कृपा करो। बोले कैसे संभव हो सकता है? बोले आपके गुरुजी के भजन का बल इतना था कि वो एक पूरे गांव क्या पूरे विश्व के लोगों की मुक्ति के सहायक बन सकते हैं। तो क्या करना है बताओ? बोले कि कुछ लकड़ियां ले जाकर के जहां गुरुजी की अंत्येष्टि हुई थी ना, वहीं पर सादा लकड़ियां जला दो, तो उनकी जो राख है ना उनके अंग की, वो राख का स्पर्श जब उस अग्नि से होगा, फिर जो प्रज्वलित होगी अग्नि,
और उसका जो धुआं होगा उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। तब उनके शिष्य ने जाके 2-4 लकड़ियां गुरुजी की जहां अंत्येष्टि हुई वहीं पर रख करके उसमें अग्नि प्रज्वलित की। राख का स्पर्श होते ही अग्नि में जब धुआं प्रकट हुआ तो उस भाव से वो बची हुई प्रेतात्मा भी मुक्त होकर के प्रस्थान कर गई। ये है भजन का प्रताप। हमारा भजन केवल हमारा कल्याण नहीं करता, ना जाने कितनों का कल्याण करता है। हमारा कथा सुनना, हमारा भजन करना, हमारा तिलक लगाना, तीर्थ यात्रा करना, ये केवल हमारा कल्याण नहीं है, ना जाने कितनों का उत्थान है इससे। लोग कहते हैं आप भजन कीर्तन में लगे रहते, जगतोत्थान के कार्य किया करो जिससे जगत का उत्थान हो। ऐसे अरे इससे बड़ा जगतोत्थान क्या होगा? सब भगवत प्राप्ति करते हैं एक व्यक्ति के भजन करने से। इसलिए कवि नाम के योगेश्वर ने 3 उपाय बताए। पहला उपाय बताया, अपनी प्रत्येक इंद्रिय से हरि स्मृति रखो, स्मृति उनको कभी भूलो मत। और दूसरा भाव बताया, जो कुछ भी करो उसका पुण्य ठाकुर जी को दे दो। और तीसरा उपाय बताया, आंखों के आगे दिखने वाले प्रत्येक जड़ चेतन वस्तु में ठाकुर जी का अंश मान करके प्रणमे दंडवत उसको प्रणाम करो। ये प्रथम प्रश्न के उत्तर हैं। इसी से कल्याण होगा मानव का, यही कल्याण का कारण बनेगा, यही कल्याण का साधन बनेगा, इसी से कल्याण होगा। आगे राजा निमि ने दूसरा प्रश्न किया। प्रथम प्रश्न समझ में आ गया, उत्तर सबको आ गया, नहीं भी आया हो तो स्मृति रख लेना। दूसरा प्रश्न क्या कर रहे हैं? हम लोगों के लिए बहुत उचित प्रश्न है ये। राजोवाच अथ भागवतं ब्रूत यद्धर्मो यद्दृशो नृणाम् यथा चरित यद्ब्रूते यैर्लिंगैर् भगवत प्रिय। आप लोगों को एक होमवर्क दे दूं? कमरा में बैठे बैठे क्या कर रहे हो? माना एक दिन घुमाओगे, एक दिन चरण पादुका, उसके बाद क्या करोगे? कुछ तो है नहीं करने को। एक बार दर्शन करो, दिन में कथा सुनो, बाकी का खाली समय क्या करोगे? होमवर्क लो। होमवर्क क्या है? जो भी यहां पर ये नवयोगेश्वर में जो राजा निमि प्रश्न करेंगे और फिर इनके जो योगेश्वर उत्तर देंगे, उन उत्तरों का एक सारभूत हर व्यक्ति को लिखना है। बहुत बड़ा दायित्व दे रहे हैं हम आपको। उसका सार, उसका कंक्लूजन आपने क्या निकाला? लास्ट वाले दिन फिर मैं अपने सारे 9 योगेश्वरों की 9 बातों का कंक्लूजन मैं अपना दूंगा। मैं भी होमवर्क करूंगा, आप लोगों को भी करना है। और विश्राम दिन जिस दिन होगा यहाँ कथा का 28 तारीख को, उस दिन मेरे पास में कम से कम 25-30 लोगों के पत्र आने चाहिए, जिसमें 9 योगेश्वरों के भाव और उनके जो आपको उनसे क्या सीखने को मिला, या उसमें आप अपना और भाव जोड़ो और क्या हो सकता है इसका उत्तर। इस पर थोड़ा मनन चिंतन करके अपने भाव प्रस्तुत करो, मुझे बताओ। विश्राम वाले दिन एक दूसरे का होमवर्क एक दूसरे को सुनाएंगे, सबको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ नया मिलेगा, कुछ नई स्मृति लेकर के जाएंगे। इसलिए ये करना, ठीक है? खाली मत बैठना कमरे में जाके। दूसरा प्रश्न क्या किया राजा निमि ने कि महाराज अतः भागवतम ब्रूत यद धर्मो यद दृशो नृणाम। जो भागवत होते हैं, भक्तों को भी भागवत कहा जाता है। भागवतों के धर्म कैसे होते हैं? भागवती व्यक्ति जो भक्त होते हैं ठाकुर जी के, वो चलते कैसे हैं, फिरते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, उनके नियम कैसे होते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है। और यथा चरित यद ब्रूते,
यैर्लिंगैर भगवत प्रिय। वो कैसे बोलते हैं, उनके चरित्र कैसे हैं, वो कैसे, मतलब भक्त के लक्षण क्या हैं, मुझे ये बताओ। और इन लक्षणों में भी भगवान को कौन से प्रिय हैं और कौन से अप्रिय हैं, उनके बारे में बताओ। अब ध्यान से सुनना, हम में इनमें से कौन सा है और वो ठाकुर जी को प्रिय है कि नहीं, ये हमें पता लगेगा। भागवतों के लक्षण हमें कृपा करके आप बतलाइए। तब हरि नाम के योगेश्वर, दूसरे योगेश्वर, उन्होंने उत्तर देते हुए भागवतों के लक्षण बताए, भक्तों के लक्षण बताए। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। अब उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् येष भागवतोत्तमः। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। उत्तम भागवत के, उत्तम भक्त के लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावमात्मनः भूतानि भवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत का लक्षण है, वो जब सबको देखता है, वो जब सबको देखता है तो सब में ठाकुर जी को देखता है। जैसा कि मैं अभी बता रहा था, अपने आंखों के आगे दिखने वाले व्यक्ति को उसके रूप, उसके गुण, उसके स्वभाव से प्रसन्न हो जाया करो। वाह लाल जी, आज बड़े ऐसे रूप में आए हो हैं। कोई बहुत चतुर आ जाए सामने तो उसको देख के यही कहना, हाँ चतुर क्यों नहीं हो गए, चतुरानन को आपने बनाया तो आपसे बड़ा चतुर कौन होगा। सब में भगवान को देखे, और जब भगवान को देखे तो सबको भगवान में देखे। ये 2 लक्षण उत्तम भागवत के हैं। जब मेरा दर्शन करे, अपने अड़ोसी पड़ोसी का दर्शन करे, तो यही बद्री विशाल है, यही राधा रमन जी, यही राधा वल्लभ जी, यही इन्हीं में ही सब कोई है। लेकिन जब राधा रमन जी के सामने जावे तो उन्हीं में ही माँ को देखे, उन्हीं में ही पिता को देखे, उन्हीं में ही भाई को देखे, उन्हीं में ही बंधु को देखे, उन्हीं में ही सर्वस्व सबका दर्शन करे। समझ में आई बात? सब में ठाकुर जी को देखे, और जब ठाकुर जी के सामने जाए तो सबको ठाकुर जी में देखे। ये उत्तम भागवत का प्रथम लक्षण है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न। मेरे तो नाथ हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। वो जहां कहीं भी मोर प्रच्छ देखती हैं, जैसे कि युधिष्ठिर जी के बारे में वर्णन आता है, युधिष्ठिर जी जहां कहीं भी पीला वस्त्र देखते हैं, पीत वस्त्र देखते ही प्रणाम करते हैं, जय हो मेरे द्वारिकाधीश, जय हो मेरे कन्हैया, अरे मेरो नंदलाला, अरे मेरो श्याम सुंदर, ऐसा भाव रखते हैं। एक बार कौरवों ने छल किया, एक गधे को पीले कपड़े में लपेट करके और युधिष्ठिर के सामने छोड़ दिया। जैसे युधिष्ठिर जी के सामने गधा आया, उस गधे को, पीत वस्त्र को देखते ही महाराज वो तो तुरंत ही दंडवत हो गए, जय हो मेरे नाथ, जय हो मेरे कन्हैया, अरे मेरे द्वारिकाधीश, तेरे रूप पे बारी बारी जाऊं तो पे बल बल जाऊं, इतना सुंदर लग रहा है। युधिष्ठिर आदि आ गए, अरे कौरव आ गए, बोले देखो युधिष्ठिर आज गधे को प्रणाम कर रहा है। युधिष्ठिर जी बोले तुम्हारे लिए गधा होगा, लेकिन पीत वस्त्र पीतांबरी पहनी है तो ये तो मेरो श्याम सुंदर है, ये तो मेरो कन्हैया है। दुर्योधन बोले अरे मूर्ख,
इसको मैंने पीला वस्त्र पहना है। बोले कुछ भी हो, मेरा विश्वास है कि ये मेरा कन्हैया है। बोले अच्छा हटा के दिखाऊं वस्त्र? बोले दिखा। जैसे ही वस्त्र हटाया महाराज, था तो गदाई, लेकिन युधिष्ठिर जी के विश्वास के प्रभाव से त्रिभंग लली द्वारिकाधीश वहां प्रकट हो गए। सर्वभूतेषु यह पश्येत, मतलब कैसे देखना है? ऐसा नहीं, ये तो असंभव है कि मैं सब में भगवान को देख लूं। ठाकुर जी के गुण जब सुनते हो ना कथा में, उन गुणों को दूसरों में देखो। ये वाला गुण जिसमें हो, जैसे बहुत सहज है, कोई यदि सांवला हो, बेचारे का रंग थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, तो उसको देख के हो गया वाह कन्हैया, ऐसा ही दिखता होगा जब कन्हैया घूमता फिरता होगा। तो कोई नटखट बालक को देखो, चुलबुले बालक को देख के तो हमारे मन मुख से अपने आप सहज निकलता है, ये तो कन्हैया है तुम्हारा पूरा, इतना उधम मचावे। हम उसके गुण के रूप पर उसमें कृष्ण का दर्शन कर लेते हैं। बालकों में ठाकुर जी का दर्शन सहज हो जाता है, मानवों में क्यों नहीं होता? क्योंकि हमको केवल अवगुण ही दिखता है। उसके अंदर जो गुण हैं उनमें ठाकुर जी का भाव मान करके उसमें ठाकुर जी को देखो, ठाकुर जी का भाव रखो। एक व्यक्ति के खेत में रोज चोरी हो जाती थी। एक दिन उस व्यक्ति ने 10-5 डंडे लेकर के लड़के खड़े कर दिए, बोले आज रात में जैसे चोरी हो पिटाई कर देना। वो ठीक है। अब उस रात भगवान की दया से, भगवान की अनुकंपा से, भगवान की कृपा, ये सब भी दया कृपा अनुकंपा ही है भगवान की। एक महात्मा बेचारे उस खेत से जा रहे थे और संभवतः वो रात में जहां उनको थकान होती थी वहीं रुक जाते थे। और भगवान की ऐसी लीला, वो उस दिन उसी खेत में ही रुक गए। बोले आज रात यहीं विश्राम करता हूं, सुबह उठ के चल दूंगा। रात में जैसे ही खेत में सोए तो झाड़ियों की हिलने की जब खेत में आवाज आई तो उन लोगों को लगा अरे चोर आ गया है। और उनने जाकर के अपने सरदार की आज्ञा मान के सीधे मारना पीटना शुरू, ये भी नहीं देखा कौन है। खूब पिटाई कर दी महाराज, उनके सिर विर फोड़ दिए। जब पिट रहे थे तो क्या करते हैं, हाय राम, अरे राम, अरे नेक धीरे राम, अरे राम नेक जोर से लग रही, अरे अरे मेरे लाला नेक धीरे मार, अरे लाला लाला, ऐसे चिल्ला रहे थे। उनमें से एक सज्जन था, बोले रुको रुको रुको, ये क्या बोल रहे हैं यार, ये बोल रहे हैं राम धीरे मारो, अरे राम लग रही है, राम नेक धीरे मारो। सब रुके, सबने थोड़ा प्रकाश किया, बोले अरे ये तो कोई महात्मा है। बाबा आप यहां क्या कर रहे हो? अरे चलो आपको लेके चले वैद्य के पास, आपको बढ़िया उपचार करवाएंगे। वैद्य के पास लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में भी कह रहे, बोले वाह राम तेरी लीला, पहले तो मारता है फिर उपचार करवाने ले जाता है, हैं? वाह रे राम आज तो इतनी जोर जोर से मारी है तेने, अरे भैया लाला तेरी बड़ी लीला। वहां गए, वहां जाकर के डॉक्टर उनका उपचार कर रहा है तो उन्हीं को देखने, वाह क्या बढ़िया लग रहा है, सफेद कोट में बैठो है, मेरे मलहम लगा रहे हो, मुंह को दवाई दे रहे हो, राम तेरी लीला बड़ी अपरंपार। हल्दी का दूध लेकर के एक बालक आया, बोले बाबा पी लो तुम्हारे घाव ठीक हो जाएंगे। अरे राम तेरी लीला ऐसी है, पहले मारे फिर घावन ने दूर करे। ये क्या है? सर्वभूतेषु यह पश्येत, सब में ठाकुर जी का दर्शन करे। और जब ठाकुर जी सामने हों उस समय बगल में कौन खड़ा है? वो मेरा भाई है, मेरा मित्र है, मेरा बंधु है। मैं बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने जाता हूं ना, सब हो लेते हैं मेरे संग, इनके संग चलते हैं, हमको भी हो जाएंगे। मुझे सब पता है किसी को नहीं होंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि कल हमारे ताऊ जी वाले दिनेश जी बोले सुबह तो है गई ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया। मैं जा रहा था, मैं चलूं, मेरे की चलो, मना किसी को नहीं है। खूब भीड़ भाड़ लेके जाता हूं, ले अंदर प्रवेश मुझको ही मिलेगा बस, मुझे पता है ना। क्योंकि उस समय ये भाव नहीं है कि भाई ये मेरे संग आए हैं, ये वहां तो भूलना ही पड़ेगा। वहां तो कौन है? बोले सब यही हैं जो सामने दिख रहे हैं, सब इन्हीं में ही है, उनकी अनुकंपा। कभी कभी मुझे बड़ी खुशी होती, बड़ा आनंद आता है। संत जन और ठाकुर जी इतनी कृपा करते हैं। कहीं चला जाऊं, 4 धाम में, पूरे भारतवर्ष में किसी संत के यहाँ चला जाऊं, किसी के पिताजी महाराज की कृपा से, भागवत व्यासपीठ की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, संतों का और भगवत तीर्थों का इतना स्नेह मुझे मिल जाता है, क्योंकि भी लगता है कि ठाकुर जी ने चुन के ही भेजा है।
अपनी सेवा के लिए है? मेरा पुण्य खत्म हो गया, मैंने प्रशंसा की ना अपनी। सब में ठाकुर जी को देखो, और जब ठाकुर जी का दर्शन करो तो सबको ठाकुर जी में देखो। तुम ही हो मेरे सब। श्री मलुकदास जी महाराज गाते हैं, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए। 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 दीनों के दयाल दाता, मुँह पे कृपा कीजिए। दीनों के दयाल दाता, मुँह पे कृपा कीजिए। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए। श्री बद्रीनाथ का दर्शन करने जब जाओ तब मलुकदास जी की इस पंक्ति को जरूर गाना। ठाकुर जी सामने खड़े हो, इधर से धक्का पड़ रहा है, इधर से कोई खींच रहा है, उस समय केवल ठाकुर जी के उस स्वरूप को नेत्रों में बसा करके मंदिर से बाहर आ जाओ, पीछे आकर के बैठ करके फिर उस स्वरूप का दर्शन करो। ये दर्शन की विधा है। ज्यादा देर ठाकुर जी के बैठने के मत सोचो, हम बहुत देर बैठने को मिल जाए, नहीं। आपके पास भगवान ने बहुत बढ़िया कैमरा दिया है। इन नेत्रों को बस अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख के उस स्वरूप का चित्र अपने हृदय में ले लो और बाहर आके मंदिर के प्रांगण में बैठ जाओ और उस चित्र का दर्शन करके तुमको जो कहना है, जो बात करनी है, जैसे जो कर सब कर लो। ठाकुर जी से यही प्रार्थना करनी है। भाई नाही बंधु नाही, कुटुंब कबीलो नाही। 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 ऐसा कोई मित्र नाही, ऐसा कोई मित्र नाही, ऐसा कोई मित्र नाही, ऐसा कोई मित्र नाही। जासो कछु लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ। मैं एक पंक्ति अपनी कथा में कहा करता हूं, रूठे चाहे राजा, वासे कछु न काजा। एक तू ही महाराजा और कौन पास जाए है। रूठे चाहे भाई, वासे कछु ना भलाई। एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र, आठों यार
एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा। चाहिए सब रूठ जाओ, आप मत रूठो, आप हमसे कभी नाराज मत हो। भागवत धर्म का जो यहाँ पर भक्तों के लक्षण का पहला लक्षण बता रहे हैं, वही बात यहाँ पर श्री मलुकदास जी गा रहे हैं। भाई नाही, बंधु नाही, कुटुंब कबीलो नाही, ऐसो कोई मित्र नाही, जासो कछु कीजिए। और वही बात सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासो कीरत रही है। केवल आप हमारे हो। जब सबके मध्य में रहो तो सब में ठाकुर जी को खोजो, और जब ठाकुर जी के सामने जाओ सबको भूल के तुम ही मेरे हो बस, और कोई मेरा नहीं। ऐसा बात। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ। श्री भद्र विशाल भगवान की। मलूकदास छोड़ दे वीरानी आश, कहता मलूकदास छोड़ दे वीरानी आश, कहता मलूकदास छोड़ दे साचो नाम तेरो दाता, साचो नाम तेरो दाता, साचो नाम तेरो दाता, साचो नाम तेरो दाता। और किसको लीजिए दीन बंधु सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावमात्मनः, भूतानि भगवत्यात्मन एष भागवतोत्तमः। ये उत्तम भागवत के लक्षण। उस सब में लाल जी का दर्शन करते हैं, सब में लाल जी के गुणों को ही खोजते हैं, लेकिन जब लाल जी का दर्शन करते हैं तो सबको लाल जी में ही देख लेते हैं। बोलो गिरधर लाल की जय।
आहा, लाल जी पधार रहे हैं। जय हो। जय वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलहारी। उत्तम भागवत के लक्षण हमने सुने, 15 मिनट और सुनो। अब मध्यम भागवत के लक्षण क्या हैं? अगर ये लक्षण आपके अंदर नहीं है तो इसको लिख लीजिए, एक ना एक दिन ये लक्षण आना चाहिए, तभी हम उत्तम बनेंगे। मध्यम भागवतों के लक्षण क्या हैं? हरि योगेश्वर कह रहे हैं, ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा य करोति समध्यम। वाह, बहुत ध्यान से सुनो। मध्यम भक्त के लक्षण क्या है? ईश्वरे तदधीनेषु, भगवान से तो प्रेम करे, और तद अधीनेषु, जो भगवान के अधीन हैं, मतलब भगवान के जो दास हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उनके प्रति मैत्री रखे। मतलब जब दिखे कोई भजन करने वाला, कोई कीर्तन करने वाला, कोई स्वरूप वाला, कोई स्वरूप मतलब ठाकुर जी के भजन भेष वाला, कोई सुंदर तिलक वाला, कोई सुंदर भजनानंदी सत्संगी कोई दिख जाए, तो उससे मैत्री करने की चेष्टा बनावे। भले ही वो कितनी भी बार डिक्लाइन कर दे, तुमको अनफ्रेंड कर दे, तुम फिर भी उसको रिक्वेस्ट भेजते रहो। मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा कहने का मतलब उसके इर्द गिर्द भटकते रहो कि कैसे भी मेरे को अपनाए, मुझे अपना फ्रेंड बनाए, मुझे अपना मित्र बनाए। तो मध्यम भागवत के लक्षण क्या है? बोले ठाकुर जी से तो प्रेम करे। अब प्रेम की परिभाषा ही बहुत बड़ी है। प्रेम का मतलब क्या है? नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज कहते हैं प्रेम क्या है। नारद जी महाराज के नेत्र सजल हो गए जब पूछा गया कि प्रेम क्या है, और नारद जी सजल नेत्रों से कहते हैं प्रेम स्वरूपम अवर्णनीयम, जिसका वर्णन ना हो सके वो प्रेम है। और जो बताया जा सके, जो शब्दों में शब्दों के खांचे में आ सके, वो सब कुछ हो जाएगा, प्रेम नहीं होगा। जिसको कहने में, जिसका वर्णन करने में तुम्हारी वाणी गदगद हो जाए, नेत्र सजल हो जाए, रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए, कहना भी ना आ पावे, वो प्रेम है। जो अवर्णनीय है, जो शब्दों का विषय ही नहीं है, वो प्रेम। तो ठाकुर जी से तो प्रेम करे, और तद अधीनेषु, उनके जो भक्त हैं उनसे मैत्री करे, और बालशेषु द्विषस्तु च, और जो
बाल एक प्रकार से कहा जाता है, बालक किसे कहा जाता है बताओ? जो अविवेकी है उसको बालक कहा जाता है, जिसको बोध नहीं है सद असत का, जिसको बोध नहीं है क्या सही है क्या गलत है, उसको बालक कहा जाता है। और यही स्थिति यदि बड़े बूढ़ों में हो, उनको यह भी ना पता हो क्या उचित है क्या अनुचित है, उनको सम्मान की भाषा में कह दिया जाता है बाल है। सतुबाल बुद्धि भागवत में लिखा गया, और उसको असाधारण भाषा में और असम्माननीय भाषा में क्या कहा जाता है? मूर्ख। जो अविवेकी हैं, जो ठाकुर जी के स्वरूप को नहीं जानते, सत्संग के स्वरूप को नहीं जानते, जो ठाकुर जी के सुंदर भक्तों के सन्मुख कैसे बैठना चाहिए, प्रसाद की कैसी प्रसाद का कितना सम्मान करना चाहिए, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे। ठाकुर जी के सन्मुख भोग रखने के बाद वो रोटी दाल चावल सब्जी नहीं है, वो ठाकुर जी का ही रूप है। कई लोगों को अनुचित लगता है, लेकिन ये बात उचित है। ठाकुर जी का महाप्रसाद वो उनके अधर से स्पर्श पा चुका है, उसके प्रति गोविंद का ही भाव रखो, उसके प्रति ठाकुर जी का ही भाव। जगन्नाथपुरी में अभी ठाकुर जी अनोसर में हैं, अभी दर्शन नहीं हो रहे ठाकुर जी के। अभी ठाकुर जी बीमार पड़े हैं, अभी बुखार चढ़ गया लाल जी को। कितने कलशों से नहाए? 108 कलशों से नहा के बेचारे बीमार रह गए, अभी दर्शन नहीं दे रहे। तो जगन्नाथपुरी के लोग कैसे रहते हैं? और चैतन्य महाप्रभु के समय चैतन्य महाप्रभु बताते थे कि लोग महाप्रभु जी का दर्शन नहीं कर पाते थे तो क्या करते थे? बोले एक सुंदर एक बिछोना बिछाते थे, और उस बिछोने पर ठाकुर जी का जो महाप्रसाद है, उस महाप्रसाद को सुखा लेते हैं ना लोग, फिर उसको क्या बोलते हैं? उसको निर्माल्य। निर्माल्य वो लाल जी के उत्सव में हमने सबको वितरित करवाया था। हमने कहा था रोज एक निर्माल्य जरूर लेना चाहिए। तो जगन्नाथपुरी में जब अनोसर होता है, ठाकुर जी दर्शन नहीं देते, तो उतने दिन लोग क्या करते हैं? ठाकुर जी का जो महाप्रसाद है ना, बिछोना बिछाएंगे, बढ़िया सुंदर एक वस्त्र, उस पर सिंहासन लगा के ठाकुर जी के जो महाप्रसाद है उसी को विराजमान करके उसी की आरती करते हैं, उसी की सेवा करते हैं। महाप्रसाद को ही ठाकुर जी का रूप मान के उसको वंदन करते हैं। वहां पर महाप्रसाद, और वहां पर क्या पूरे विश्व में ठाकुर जी के सन्मुख पधराया गया प्रसाद वो ठाकुर जी का ही रूप है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे, ये महाप्रसाद साक्षात गोविंद का स्वरूप है। इनमें और गोविंद में कोई अंतर नहीं है। तो मध्यम भक्त का लक्षण बताते हुए कह रहे हैं, बोले जो अविवेकी हैं, जो ठाकुर जी को नहीं जानते, ठाकुर जी के भक्तों को नहीं समझते, ठाकुर जी की लीलाओं का उनका उसकी महिमा गरिमा को नहीं जान पाते, ठाकुर जी के प्रसाद की महिमा को नहीं जानते, उनके प्रति क्या करे? बोले कृपा, उन पर कृपा करे। कृपा का अर्थ क्या होता है? कृपा का अर्थ होता है या तो समझावे और न समझने पर भी ठाकुर जी से उसकी प्रति क्षमा मांगे। जैसे अब आजकल के यंगस्टर्स कथा बता तो सुनते नहीं हो, कुछ जानते हैं नहीं ठाकुर जी के बारे में। राधा रानी और ठाकुर जी के प्रेम स्वरूप को वे साधारण गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रूप मान लेते हैं और उसको उस रूप में समझ लेते हैं। हमको ये बात पता चल जाए कि ये इस रूप में ठाकुर जी को देखता है,
तो या तो उसको समझाओ, और फिर भी ना समझे तो उसकी तरफ से ठाकुर जी से क्षमा मांग लो, भगवान इसको क्षमा कर देना, अविवेकी ये जानता नहीं। मध्यम भक्त के ऊपर कुछ ज्यादा ही जिम्मेवारियां हैं, ठाकुर जी ने जो पढ़ने में आ रहा है, ठाकुर जी से प्रेम करे, तद अधीनेशु, उनके जो अधीन हैं उनसे मैत्री करे, और जो ठाकुर जी के स्वरूप को नहीं जान पाते, उस स्वरूप की अवहेलना कर देते हैं, उन पर कृपा करे। और जो ठाकुर जी से बैर करते हैं उनके लिए कल ही गाया था, तजिए हरि विमुखन को संग, उसकी उपेक्षा करते, उसका त्याग करते, ये मध्यम भक्त। अच्छा, अंतर अब समझ आ गया क्या? यहां पर लिखा है कि जो ठाकुर जी के स्वरूप को ना समझे, उनकी अवहेलना करे, उसकी उपेक्षा कर दो, उसको त्याग दो, उसको त्यागने वाला वो मध्यम है, लेकिन उत्तम उसको भी नहीं त्यागता। ठाकुर जी की उपेक्षा करने वाले में भी वो प्रणाम करता है, उनको भी वंदन करता है। ये उत्तम मध्यम में अंतर है। यहां पर ये उपेक्षा शब्द से ये बात सिद्ध होती है कि मध्यम उत्तम में ये अंतर है कि उत्तम ठाकुर जी के रूप को ना समझने वाले को भी प्रणाम करता है, और मध्यम ठाकुर जी की उपेक्षा करने वाले को उपेक्षित कर देता है, उसको त्याग देता है, उससे कोई संबंध नहीं रखता। और साधारण भक्त का लक्षण क्या है? साधारण भक्त के लक्षण सुनने के बाद आज के विषय को विराम देंगे, लाल जी का दर्शन करेंगे। बहुत ध्यान से सुनो। साधारण कौन है? आचार्या में वहरे पूजां यश्रद्धये हते, न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्रकृत स्मृत। आचार्या में वहरे पूजाम्य श्रद्धये हते, न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्रकृत स्मृत। असाधारण साधारण भक्त का लक्षण क्या बताया? बोले मूर्ति सेवा में खूब निष्ठा रखते हैं, ठाकुर जी को खूब सजाएंगे, ठाकुर जी को खूब भोग लगाएंगे, ठाकुर जी की खूब सेवा करेंगे, ठाकुर जी की मूर्ति की सेवा में कोई उनकी दिक्कत ना रह जाए। तद भक्तेषु अश्रद्धय, लेकिन ठाकुर जी के भक्तों में उतनी श्रद्धा नहीं रखते, ठाकुर जी के वैष्णवों में उतनी श्रद्धा नहीं रखते, ठाकुर जी के संत जनों के प्रति उतनी निष्ठा भावना नहीं रखते। ये साधारण भक्त के लक्षण है। मतलब मैया जाती हैं शंकर जी को स्नान कराने, तो लोटा में नेक्स्ट सो दूध डाल लेंगी, नेक्स्ट सो दही डाल लेंगी, नेक्स्ट से शहद डाल लेंगी, फिर वहां में चीनी डाल लेंगी, सब पंचपात्र एक ही लोटे में डाल के, और फिर शंकर जी पर डाल करके और महाराज उनको रगड़ा देती हैं, खूब जोर जोर से अंगूठी वाले हाथों से रगड़ा, नाक मुंह सब एक हो जाते हैं। उस समय कोई वैष्णव भक्त आके, अरे शंकर जी के आंख नाक बेचारे छिल गए होंगे, मत करो, तुम नहीं जानते हो कुछ भी, हम ऐसे ही करते हैं और हमारी सेवा ऐसी होती है। मतलब मूर्ति सेवा में तो प्रतिष्ठित हैं, खूब सेवा कर रहे हैं बेचारे, सब चीज लगा रहे हैं, लेकिन कोई आकर के कहेगी ऐसे नहीं ऐसे कर दो, तो उसकी बात की अवहेलना कर देंगे। ये साधारण भक्त। या फिर ठाकुर जी की सेवा में खूब निष्ठा, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के मध्य में यदि कोई संत आ जाए, कोई वैष्णव भक्त आ जाए, कोई विशिष्ट जन आ जाए, तो उनको देख करके मुंह और फेर लेंगे, ये और आगे अब सेवा में विघ्न आ जाएगा। यही अपराध हुआ था जो गजेंद्र बना था, इंद्रद्युम्न राजा। उस सेवा में तो खूब निष्ठा थी उनकी, लेकिन संत आए तो उनको प्रणाम भी नहीं किया। एक बार को ये भी नहीं कहा कि महाराज बस थोड़ी देर विराजू, मैं बस सेवा करके आता हूं, इतना भी नहीं। संत आए तो उनकी तरफ बस ऐसे तिरछी नजर करके सेवा में ही व्यस्त हो गए और मन में भाव रखने लगे, मैं तो सेवा कर रहा हूं, संत को प्रणाम क्यों करूं।
उस अपराध का परिणाम कि उसी इंद्रद्युम्न राजा को गजेंद्र बनना पड़ा। वही गज बन के आया जिसका ग्राह ने पैर अपने मुख में लिया था। फिर नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते, भगवान आए उसकी रक्षा के लिए। तब इंद्रद्युम्न राजा जब वो था तब उसने जो स्तुति बनाई थी वही स्तुति उसने तब गाई जब वो गजेंद्र बना। उसी को गजेंद्र मोक्ष कहते हैं, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र, जिसका पाठ करने से दुस्वप्न नहीं आते। दुस्वप्न ना आने का मतलब क्या है? शून्य। रात में सोओगे तो कुछ नहीं दिखेगा, सुबह उठ जाओगे पता ही नहीं चलेगा हम सोए भी थे क्या। और ऐसे करते करते निरंतर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से क्या होता है? दुस्वप्न तो नष्ट हो जाएंगे, साधारण स्वप्न तो नष्ट हो जाएंगे, शून्य स्वप्न आया करेंगे, स्वप्न आया ही नहीं करेंगे। लेकिन कुछ दिन अनवरत गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते रहोगे तो एक दिन नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते, स्वप्न में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण तुम्हारी रक्षा के लिए पधार रहे हैं, ऐसा दर्शन तुमको होगा। आपने कभी विचार नहीं किया हमको स्वप्न में सब दिखते हैं, ठाकुर जी कभी नहीं दिखते। हमको स्वप्न में दुनिया की सारी चीजें दिख जाती हैं, कभी भगवान क्यों नहीं दिखते? भगवान के 3 प्रकार के दर्शन हैं। स्वप्न दर्शन पहला दर्शन, दूसरा अनुभूति दर्शन, अनुभव होगा ठाकुर जी का, और तीसरा प्रत्यक्ष दर्शन। ठाकुर जी तुम पर रीझ गए हैं ये पहला पता ही कैसे चलेगा? वो स्वप्न में आएंगे, और जब स्वप्न में आ जाएं उसके बाद किसी को बोलना नहीं है, फिर अनुभव दर्शन होगा। अनुभव मतलब तुमको ऐसा अनुभव होगा कि पीछे कोई बैठा था, किसी ने स्पर्श किया। ये जो बालक अभी मेरे से बात करके गया साधारण नहीं था। मैं इस स्थान से अभी निकला, यहां से जो अभी बगल से निकल के गया ये कोई असाधारण था। ऐसे अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। आप बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने जाओगे तो वहां आपको अनुभव होगा कि बद्रीनाथ भगवान आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, नेत्र मटका रहे हैं, अरे वाह, ऐसे ऐसे अनुभूतियां होंगी। ये अनुभव दर्शन। राधा रमन जी का दर्शन करने जाओगे तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि ठाकुर जी नहीं खड़े, यूं खड़े हो गए, मुझी को देख रहे हैं। ये अनुभव दर्शन होगा। तो पहला स्वप्न दर्शन, दूसरा अनुभव दर्शन, अनुभूति दर्शन, और तीसरा होगा प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। ये 3 दर्शन ठाकुर जी के हैं। तो जो ठाकुर जी की अर्चना में बहुत निष्ठा रखते हैं, लेकिन उस अर्चना के मध्य में संत प्रवर, भक्त प्रवर, श्रेष्ठ प्रवर यदि आ जाएं तो उनकी अवहेलना कर देते हैं। ये कौन है? साधारण भक्त।